हे किशोरी, हे जनक नंदिनी, पतिव्रता स्त्री वही होती है जो आपत्ति काल में अपने पति का सहारा बन जाए। पति को विपत्ति आई, कोई विपत्ति आई और पत्नी ताना देना शुरू कर दे, तो राम के जीवन में जो है वो चारों चीजें दिख रही हैं। राम के जीवन में धैर्य है ना। आज राम को राज तिलक होने वाला था तब भी उतने ही आनंदित थे, और जब उन्हें वनवास हुआ तब भी आनंदित थे। राम के जीवन का धैर्य गया क्या? नहीं गया ना। और राम के जीवन में जो धर्मपत्नी मिली है किशोरी जी, वो पत्नी आपत्ति काल में राम जी के, राघव जी के साथ में है, हर पल साथ में है, पति के हर विपत्ति में साथ में है किशोरी जी। मित्र भी भगवान के साथ में है, नारी भी भगवान के साथ में है, धर्म भी भगवान के साथ में है। पिता के लिए उन्होंने अपने राज्य का परित्याग कर दिया, 14 वर्षों के लिए वन में आ गए। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, चारों जो राम के जीवन में जब आपत्ति आई, विषम समय आया, तो राम ने पाया कि धीरज भी राम के अनुकूल है, मित्र भी राम के अनुकूल है, पत्नी भी अनुकूल है, भाई भी अनुकूल है, और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म को धारण करने वाले हैं। उस समय राम के जीवन से अनुकूलता है, ये कोई प्रतिकूलता नहीं हुई महाराज, सब अनुकूलता राम के जीवन में है। माता अनुसुईया ने इतना सुंदर जनक नंदिनी को उपदेशित किया है, और भगवान जो है अत्रि मुनि को प्रणाम करते हैं, और भगवान कहते हैं अब लीला के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। अत्रि जी मग्न हो गए महाराज। अत्रि जी को भी पता है कि ये राघव जी हैं, ये ब्रह्म हैं, जो दिन रात भगवान का नाम का जप करता है उसे तो पता ही होता है कि ये साक्षात ईश्वर हैं। ये मानव के कल्याण के लिए, ये निशाचरों के वध के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान ने अवतार धारण किया है, और अत्रि मुनि को भगवान ने प्रणाम किया है। तो मन ही मन अत्रि मुनि भी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, एक रूप में दिखा नहीं रहे, गुप्त रूप से प्रणाम कर रहे हैं। कई बार जो है हम जीवन में हमारे ऐसे होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे प्रणाम को, हमारा जो प्रणाम है, हमारा जो कार्य है, वो दुनिया की नजरों में कब आ जाए, ये दुनिया कब जान ले, हमारी चर्चा कब होने लगे। लेकिन जो सच्चा भक्त होगा ना, वो कभी भी सामने आकर के अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा, प्यार उतना ही करेगा। भरत जी ने त्रिवेणी से यही मांगा था कि हे गंगा मैया, मैं भगवान से प्यार करूं, लेकिन भगवान को पता ना चले, भगवान से मैं खूब प्यार करूं, और मुझे भगवान के चरणों की प्रीति आप प्रदान करना। ये रघुवंशी कभी कुछ नहीं मांगे, हमेशा दिए हैं, लेकिन आज इस त्रिवेणी के द्वार पे, इस पतित पावन जगत पावनी गंगा के तट पे आकर के ए भरत, रघुवंशी भरत, हे मां आपसे एक भीख मांगता है कि मेरे भैया के चरणों में मेरी निश्चल भक्ति हो जाए, अनुदिन बढ़ने वाली भक्ति हो जाए, नैसर्गिक भक्ति हो जाए, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी भक्ति हो कि मैं भगवान से प्यार तो करूं, उनको तो चाहूं, अपितु भगवान को ये बात पता ना चले कि भरत मुझसे प्यार करता है, और भगवान समझे
भरत मेरा कपटी है, भरत मेरा पापी है, भरत मेरा क्रोधी है, भरत जो है किसी काम का नहीं है,